सेमिनार किया गया है, ये कहीं पिछले जो 70 साल की आप जो दुहाई देते हैं उसी तरह के सुनहरे सपने तो नहीं दिखा रहे हैं डीडीसी इलेक्शंस को देखते हुए ताकि वोट पड़े? सुनहरे सपने दिखाए हुए अगर होते, सुनहरे सपने दिखाए हुए होते तो बिहार में ना दिखाते, मध्य प्रदेश में ना दिखाते, गुजरात में ना दिखाते। तो सपने दिखाकर पहले आज मोदी जी के बारे में किसे चर्चा करके देख लिया, आज उनकी क्रेडिबिलिटी है देश के प्रधानमंत्री की। ये सपने दिखाने वाली बात नहीं है, ये राष्ट्रवादी शक्तियाँ इस देश। ठीक है सर, क्या उद्देश्य था आज के सेमिनार? नहीं, उद्देश्य कुछ नहीं है, राष्ट्रवादी ताकतें हैं और इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, अपने अधिकारों से वंचित हैं, जिनके बारे में 70 साल की सरकारों ने नहीं सोचा। तो जम्मू कश्मीर में वो स्थिति और भयावह है। यहाँ पर एक 3 परिवार देश में सत्ता पे काबिज रहे हैं, राज करते रहे हैं। इन 3 परिवारों ने अपना भरण पोषण किया है, लेकिन ये गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो राष्ट्रवादी लोग हैं, इनकी स्थिति ज्यों की त्यों है, जिसकी तस है। पहाड़ों में ये अपने डंगर ढोर लेकर जाते हैं, अपनी स्थायी लैंड पे छोड़ कर 4 महीने के लिए जाते हैं, वापस आते हैं। तो रिज का जब कानून बनाया, जंगल कानून बनाया, इनकी कभी चिंता ही नहीं की 70 साल तक। आज वो भटकाव के मार्ग पर उनका अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अब इनको भड़काने का प्रयास कर रही है महबूबा जी, कह रही हैं कि तुम्हारी ज़मीनें चली जाएंगी। कहाँ ज़मीनें चली जाएंगी? महबूबा जी के साथ में सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, फारूक अब्दुल्ला के जिसे अटल जी ने बनाई थी कि शायद राष्ट्रवादी विचारधारा में ढलकर आएँ और देश के बारे में सोचें। लेकिन वो अलगाववादी रणनीति के तहत ही पाकिस्तान के गुण गाते रहे हैं। इसके कारण अब ये सोचते हुए कि राष्ट्रवादी शक्तियाँ देश में मजबूत हों और जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहते कि वो किसी भी प्रकार से यहाँ से आतंकवाद रहे, आप व्यवस्थाएं फैले यहाँ पर। तो इसीलिए परिस्थितियाँ बदली हैं और इन लोगों के अधिकारों के लिए धारा 370-35 से हटी है। तो इन लोगों को उनका अधिकार मिलने चाहिए जो कश्मीर के अंदर मिलने, जो 70 साल से बाट जो रहे हैं लोग। सर, बीजेपी के अलावा और कोई भी पार्टी जो है वो नेशनलिस्ट नहीं है? अगर नेशनलिस्ट होती तो उनके साथ सरकार बनाई थी। नेशनलिस्ट होती तो आतंकवादियों की भाषा न बोलते, नेशनलिस्ट होते तो पत्थरबाजों की सपोर्ट न करते, भारत के नौजवानों की सपोर्ट की बात करते, भारत के जवानों की रोजगार देने की बात करते। लेकिन वो नेशनलिस्ट हैं ही नहीं, वो तो केवल अलगाववाद फैलाकर तुष्टीकरण की राजनीति करके सत्ता पर बने रहना चाहते हैं। पहले उनके पूर्वज इसी प्रकार से सत्ता पर बने रहे। आतंकवादी कैसे किन परिस्थितियों में छुड़वाए गए थे, क्या नौटंकियाँ हुई थी, ये किससे छुपा हुआ है जी? तो सर, आतंकवादियों के लिए तो पॉलिसी बीजेपी ने भी बनाई है ना? पॉलिसी बनाई है, लेकिन पॉलिसी में स्टेट में रहने वाले लोग और वो नेशनलिस्ट अगर नहीं हो पाएंगे और नेशनलिस्ट लोगों को उनका अधिकार नहीं दे पाएंगे, तो जैसे मैं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की बातें कर रहा हूँ, ये सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं। क्या किया है इन्होंने इनको 70 साल में? 70 साल में 6 जनरेशन विलुप्त हो जाती हैं। आज भी उनकी स्थिति वही की वही है जो पहाड़ों में बकरवाल गुजर रह रहे हैं। आज भी उनके पास अपने रहने के लिए मकान नहीं है, घर नहीं है, उनको भी जंगल फॉरेस्ट करके से तो बीजेपी की सरकार है। अभी कितना और समय लग जाएगा इनको? बीजेपी की सरकार नहीं है अभी। बीजेपी का आज पेड़ लगाओगे तो वक्त फल आने में टाइम लगता है। 60-70 साल लग जाएंगे? 60-70 साल नहीं लगेंगे ना। 60-70 साल का 10% टाइम तो चाहिए ना जी। 60-70 साल नहीं लगेंगे। 60-70 साल में उनको किए होते तो बहुत पहले कर दी हुई थी। अब जल्द समय है, जब ये 2000 पहले ही पहलगाम में और कालाकोट में जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को उजाड़ा गया, घरों से 2000 कठुआ में ये कुछ महबूबा के लोग जाकर वो नौटंकियां कर रहे हैं। उनके टाइम के कुछ अधिकारी हैं, अफसर हैं, ऐसा कोई नहीं है। गवर्नर साहब ने आदेश कर दिए कि किसी के व्यक्ति को उजाड़ा नहीं जाएगा, ये आदेश भी कर दिए हैं। ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? 70 साल तक कानून क्यों नहीं बना इनके खिलाफ? इनके खिलाफ जब कानून ही नहीं बना है, आज तक इन लोगों को उनके मालिकाना हक ही नहीं दिए हैं, तो अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। उसका दोषी कौन है? ये जो सेमिनार किया गया है, ये कहीं पिछले जो 70 साल की आप जो दुहाई देते हैं उसी तरह के सुनहरे सपने तो नहीं दिखा रहे हैं डीडीसी इलेक्शंस को देखते हुए ताकि वोट पड़े? सुनहरे सपने दिखाए हुए अगर होते, सुनहरे सपने दिखाए हुए होते तो बिहार में ना दिखाते, मध्य प्रदेश में ना दिखाते, गुजरात में ना दिखाते। तो सपने दिखाकर पहले आज मोदी जी के बारे में किसे चर्चा करके देख लिया, आज उनकी क्रेडिबिलिटी है देश के प्रधानमंत्री की। ये सपने दिखाने वाली बात नहीं है, ये राष्ट्रवादी शक्तियां इस देश में मजबूत रहें, भारत विश्वगुरु बने, इस मानसिकता से लेकर हर भारत के व्यक्ति को, नौजवान को रोजगार मिले, इस मानसिकता से। आखिर में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? यहाँ पे जितने लोग सेमिनार में आए के लिए यही मैसेज है। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों के मैसेज है कि एक तो उनका स्थायित्व जमीन उनके पास मिले। जो टीचर लगे में 2006 में उनकी भर्ती हुई थी, 4000 रुपये में 6 महीने सैलरी दी जाती है। इससे बड़ा शोषण क्या होगा जी इस देश के अंदर? तो अब उनके कम से कम उनकी सैलरी जो 2.5 गुना कम से कम हो जाए, वो हो जाएगी। अभी आचार संहिता लगने के कारण कुछ हर्डल आ सकते हैं। और 12 के बारे में उनकी सैलरी क्यों नहीं मिलेगी? 6 महीने कहाँ जाएंगे? और जिनको आपने 2006 में भर्ती कर लिया, अब वो 32, 35, 38, 40 साल के हो गए, उनको कहाँ रोजगार मिलेगा?
आप नोटिफिकेशन निकालते हैं, नए लड़के रख लेते हैं, उनको हटा देते हैं, भ्रष्टाचार कब तक चलेगा? तो पिछले लंबे समय से भ्रष्टाचार चल रहा था, इस पर अंकुश लगेगा, लेकिन हर चीज़ में समय लगता है, 4 महीने में कुछ होने वाला है नहीं। गुजरों की एक और भी डिमांड है कि उनकी जो गुजर रेजिमेंट बनाई जाए, जिस तरह से बाकी जाटों की है या बाकी लोगों की है। उनकी डिमांडें 70 साल की डिमांडें थी ना, फिर आप ये कहेंगे 70 साल लगेंगे। 70 साल तक जो लोग इस बारे में नहीं दे पाए, आज उन्हीं लोगों से, जो उनके कुछ इस प्रकार के लोग हैं, नौजवानों को गुमराह करके ये इस प्रकार की अलगाववादी बातें फैलाते हैं, जातिवाद की, भेदभाव की। रेजिमेंट के लिए 47 में क्यों नहीं बनाया? कौन था सत्ता में? कौन था? शेख अब्दुल्ला था ना? क्यों नहीं बनवाया जवाहरलाल से? जवाहरलाल उनका मित्र था ना, तब सारी रेजिमेंटें बनाई, तो गुजरों को रेजिमेंट क्यों नहीं थी? तो आज अब फिर ये अलगाववाद की वही बांटने वाली परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं देश के अंदर। भारत का हर नौजवान नागरिक, भारत उसके कंधे पर लिखा हो, रेजिमेंट नहीं होता। लेकिन अब जैसे अंग्रेज जी ने कहा है कि सीमा पर पहाड़ के चलने वाले लोग, उनको पहाड़ में चलने की आदत है, तो इस प्रकार के एक स्काउट बनाया जाए, उनको भर्ती की जाए उनको की। अब रेजिमेंट तो गुजर रेजिमेंट बनेगी तो यादव रेजिमेंट मांगेंगे, फिर और अन्य जाति है जाटो रेजिमेंट मांगेंगे, पूर्वज। तो भारत को तोड़ने के लिए मानसिकता से इस प्रकार किए जाते हैं। 1947 में करने वाले लोग वही थे ना, क्यों नहीं किया उन्होंने? केवल यूज एंड थ्रो करने की मानसिकता रही थी। तो उसके बारे में आगे इनको कहीं आर्मी के अंदर सम्मान मिले, स्वाभिमान मिले, इसके बारे में सरकारें विचार करेंगी। इंदिरा हिंट भी देकर गए। चलिए, शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए।